जैसे ही नए सीजीआई साहब आए वह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही एक फैसला सुनाया और उस फैसले की हर तरफ चर्चा होने लगी, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल ये मामला जुड़ा था आर्मी अफसर से, एक सैन्य अधिकारी से, जिन्होंने सेना में होते हुए धार्मिक असमानता का हवाला दिया और सभी के साथ सर्वधर्म पूजा करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अफसर को बर्खास्त करना सही ठहराया गया। लेकिन अब सीजीआई के इस फैसले पर कई अन्य बड़े सैन्य अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं और एक बार फिर ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। क्या कहा इन सैन्य अधिकारियों ने सीजीआई के फैसले पर, बताऊंगी आपको, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एक ईसाई अधिकारी सैमुअल कमलेसन को अपनी रेजिमेंट के साप्ताहिक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने से मना करने की वजह से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया और अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि एक आर्मी ऑफिसर का यह कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करे। अगर कोई अधिकारी कहे कि मैं ईसाई हूं, इसीलिए मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, तो वह अपने जवानों को क्या संदेश दे रहा है। कोर्ट ने इसे अनुशासनहीनता और धार्मिक अहंकार कहा है। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्षता आखिर क्या है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि सेना में दो सबसे बड़े सिद्धांत हैं, एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा गैर राजनीतिक रहना। सेना में एक बहुत पुरानी कहावत है, मेरा धर्म मेरे सैनिक का धर्म है, यानी एक अधिकारी की अपनी व्यक्तिगत आस्था से ज्यादा जरूरी उसके सैनिकों का मनोबल है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उनकी गोरखा रेजिमेंट ने प्यार से सैम बहादुर कहा और उन्होंने इसे गर्व से स्वीकार किया। जबकि वे पारसी थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सीजीआई के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों के प्रति समान नजरिया रखते हैं। हमारा धर्म सेना है। अधिकारियों को अपने सैनिकों के साथ गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर शाम को अपने चर्च भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिमेंट का अनुष्ठान छोड़ना मतलब अपने सैनिकों से दूरी बनाना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब ने एक उदाहरण दिया। उनकी रेजिमेंट में 37% सिख, 37% हिंदू, 18% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के सैनिक थे। मंगलवार को सबकी आरती होती थी, शुक्रवार को सब नमाज और गुरुवाणी में शरीक होते थे। आज भी रिटायरमेंट के 12 साल बाद उनका यही व्यवहार है। सेना में सर्वधर्म स्थल हर यूनिट का हिस्सा होता है। जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले साल सेना प्रमुख का पद संभाला था, तो शपथ ग्रहण में सभी धर्मों के पुजारी, पादरी, मौलवी, ग्रंथी मौजूद थे। और यही है भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्षता, न धर्म का त्याग बल्कि सभी धर्मों को सम्मान और एकीकरण। मेजर जनरल ध्रुव कटोच से लेकर तमाम पूर्व सैनिकों ने कहा कि हिंदू अधिकारी गुरुद्वारे जाते हैं, मुस्लिम अधिकारी मंदिर जाते हैं, क्योंकि वर्दी में हम सब एक हैं। ये फैसला यह बताता है कि व्यक्तिगत धार्मिक अहंकार से ऊपर उठकर सैन्य एकता और अनुशासन जरूरी है। भारतीय सेना की यही खूबसूरती है कि वह आपको अपनी आस्था रखने की पूरी आजादी देती है, लेकिन अपने सैनिकों की आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। यही कारण है कि हमारी सेना दुनिया की सबसे एकजुट और धर्मनिरपेक्ष सेना मानी जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।